नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। आज जिस खबर की पूरे देश भर में चर्चा है वो है विधानसभा उपचुनाव। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड की दोनों ही सीटों में जीत दर्ज की है और इस जीत के मायने कुछ अलग है, क्योंकि वैसे तो उत्तराखंड में जो बीजेपी की सरकार इस समय चल रही है उसको पूर्ण बहुमत है, यानी कि एक सीट हारने से उनके संख्या बल पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है और इससे सरकार पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने वहाँ काफ़ी वक्त दिया, एक रात भी गुजारी, नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी ने भी पूरा जोर लगाया, महेंद्र भट्ट ने भी जोर लगाया और बीजेपी ने इसको प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया। तो अब चुनाव हारने के बाद निश्चित तौर पर बीजेपी की किरकिरी भी हो रही है और इससे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो गदगद हैं, उत्साहित हैं। बद्रीनाथ सीट में राजेंद्र भंडारी अच्छे खासे विधायक थे और उन्होंने पार्टी बदली, विधायकी भी गई और पार्टी में अब सम्मान भी कम मिलेगा। तो कभी कभी राजनीति में ऐसा भी होता है कि कुछ बड़ा करने के चक्कर में राजनेताओं को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मंगलौर में भी एक बहुत करीबी मुकाबला हुआ और यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। यहाँ पर अवतार सिंह भडाना जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो ऐसा माना जा रहा है कि पैराशूट कैंडिडेट थे, हरियाणा के रहने वाले हैं। तो इस तरह बीजेपी को इस तरह की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा संगठन है बीजेपी का, कार्यकर्ताओं की बहुत लंबी फौज है और इस तरह बाहर से लाए हुए कैंडिडेट के दम पर चुनाव जीतना तो चाहती थी, लेकिन वहाँ पर भी बीजेपी को हार मिली। तो कुल मिला के उत्तराखंड में जो मैंडेट मिला है वो सरकार के अगेंस्ट मिला है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार में भी जश्न मनाया, उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे आखिर में। और मालन पुल की बात जरूर करेंगे हम। आज की खबर मालन पुल पर ही हमारी है। मालन पुल को टूटे हुए 1 साल हो गया। आज 1 साल बाद प्रशासन को, डीएम को याद आई मालन पुल में कैसा काम चल रहा है। तो आज डीएम ने वहाँ पे औचक निरीक्षण किया मालन पुल का और हमने उनके साथ बातचीत की। और कंडी संपर्क मार्ग हो या मालन पुल हो, दोनों जगह के पास से लोग आवाजाही कर रहे हैं जो खतरे से खाली नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि अब निर्देश दे दिया गया है कि कोई भी मालन पार जाने के लिए मालन पुल के पास वाले या कंडी वाले संपर्क मार्ग का टू व्हीलर वाले कम से कम इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए आपको कंडी मार्ग में आज सुबह क्या थे हालात बताते हैं। आपको बताते हैं मालन पुल में जब डीएम ने निरीक्षण किया तो हमारी उनके साथ क्या बातचीत हुई, और आखिर में आपको दिखाएंगे जीत की तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें। लेकिन निश्चित तौर पर अब बहुत कुछ राजनीति में बदलना चाहिए और हम ये चाहते हैं कि सरकार चाहे किसी की भी हो, नेता किसी भी पार्टी का हो, जनता के हितों की बात होनी चाहिए, आम लोगों को राहत दिलाने वाली बात होनी चाहिए। हवाई मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केबी न्यूज़ में आज हम आपको दिखा रहे हैं। फिर कंडी मार्ग सुबह कैसा था, मालन पुल में डीएम पहुँचे तो क्या वहाँ पर हालात थे, हमने क्या बातचीत की, और इसके अलावा कोटद्वार में कांग्रेस ने मनाया जश्न। तो आज रात 9 बजे तक इतना ही। नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपको दिखा रहे हैं खबर मालन पुल की। मालन पुल के पास अचानक डीएम पौड़ी, इसके अलावा तहसीलदार, एसडीएम, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। तो मालन पुल को लेकर कहा जा रहा है कि दिसंबर तक तैयार हो जाएगा, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है। यहाँ पर 2-3 रास्ते ऐसे हैं जिनसे लोग जान जोखिम में डालकर मालन पार कर रहे हैं। तो इसी को लेकर औचक निरीक्षण हुआ है दोपहर के 2 बजे। चलिए बताते हैं आपको फिर क्या कहना है डीएम पौड़ी का। इस मालन पुल के पास जो रास्ते वहाँ से लोग जा रहे हैं, मालन पुल में भी लोग आ जाते हैं और मार्ग सारे ख़राब हैं। पुल दिसंबर तक बन पाएगा क्या, इसको लेकर 100 सवाल है। उम्मीद करते हैं कि डीएम के आने के बाद काम में थोड़ा तेज़ी आएगी। दिखाते हैं आपको मालन पुल में कैसी हलचल। तो देखिए आज कोटद्वार मालन पुल में अचानक से हलचल है। डीएम, एसपी, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो इसकी वजह क्या हो सकती है आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए मालन पुल में हलचल है। दोपहर के 2 बज रहे। आज चुनाव परिणाम भी आ रहे हैं, लेकिन ये हलचल ज़रूर एक खबर है। तो इस पूरे काम का जायज़ा लिया जा रहा है। कहा तो जा रहा है दिसंबर तक तैयार हो जाएगा ये मालन पुल, लेकिन इसकी संभावना तो लगभग ना के बराबर ही है। फ़िलहाल काम को लेकर यहाँ पर आज प्रशासन एक्टिव है और पूरे काम का जायज़ा लिया जा रहा है। तो देखिए आप मौजूद हैं यहाँ पे, डीएम भी आए हुए हैं, एसडीएम आए हुए हैं, तहसीलदार आए हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी आए हुए हैं। सिक्योरिटी मेजर्स क्या ले रहे हो नानी? ऐसी पीडब्ल्यूडी को साप्ताहिक रूप से समीक्षा करते हुए मुझे रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। इसी क्रम में मैंने खुद ने भी आज स्पॉट इंस्पेक्शन किया है। प्रोग्रेस कंपैरेटिवली ठीक है, किंतु पैरेलल एक्टिविटीज़ अभी जो स्टार्ट की जा सकती थी वो नहीं की गई है। तो इसी क्रम में मेरे द्वारा एक्सएम पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया गया है कि जल्दी से जल्दी पैरेलल एक्टिविटीज़ स्टार्ट की जाए। सर दिसंबर तक इसका एक गाइडलाइन है, दिसंबर तक इसको तैयार करने का समय दिया गया है, क्या लगता है आपको? क्लोजली मॉनिटर मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कई सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और लार्ज स्केल पे काम किया जाना है। तो कैसे टाइम सेव किया जा सकता है, टाइम को सेव करते हुए पैरेलल एक्टिविटीज़ करवा करके हम इसे करवा पाएंगे, यही मेरी भी प्रायोरिटी में रहेगा। तो इसी कारण से मैं इसे रेगुलरली मॉनिटर करूँगा। सर अभी के जो काम चल रहा है इसमें कितना संतुष्ट हैं आप?
इस काम में मैं अभी कम संतुष्ट हूँ और इसीलिए मैंने इनसे कहा है कि इसमें अपेक्षानुसार गति बढ़ाए जाने की और ज़्यादा अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है। सर इधर बहुत सारा आप देखेंगे, बहुत सारा कटाव भी हुआ है अगर आप देखेंगे तो इसको लेकर भी कुछ आप देंगे दिशा निर्देश डिपार्टमेंट को, क्योंकि बहुत सारे मकान खतरे की जद में है, कंडी संपर्क मार्ग की स्थिति बहुत खराब है। इससे रिलेटेड उसमें जो आपके एसडीएम साहब की एक संयुक्त जो कमेटी होती है, जी संयुक्त निरीक्षण करने के पश्चात में उनकी जो रिपोर्ट आएगी और जो अप्रोप्रिएट एक्शन इसमें लिया जाए ना वो लिया जाएगा विभागीय स्तर पर। सर, यहाँ पर मालन पार जाने वाले बहुत से लोग, यहाँ पे एक ऐसा मार्ग बना हुआ है जिसको कंपनी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे रिस्क लेके जा रहे हैं कंडी संपर्क मार्ग में। ऐसा तो नहीं लगता आपको कि वहाँ पे एसपी साहब को और एसडीएम साहब को निर्देशित कर दिया गया है इस तरीके के सारे लोग जो यहाँ पर दर्शक के तौर पे इस काम को देखने आते हैं या वॉक पे आते हैं, तो उन सभी लोगों को सावधानी पूर्वक यहाँ से दूर रखे जाने और यहाँ पर एक बोर्ड लगाए जाने की जरूरत है दोनों जगह पे। साथ ही उसमें इस निषिद्ध एरिया में एंट्रीज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए मेरे द्वारा निर्देशित किया गया। केबी न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए फिर केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको कोटद्वार भाबर के मालन पुल में औचक निरीक्षण किया है। डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस प्रशासन तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मालन पुल के पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनसे लोग आ रहे जा रहे हैं, खतरे की स्थिति में हैं। तो समय सीमा पर ये पुल तैयार हो जाए, इसको लेकर भी गाइड किया जा रहा है। और इस तरह जिस तरह से अगर आप गंभीरता से देखेंगे, जिस तरह से डीएम ने संज्ञान लिया है, तो हो सकता है कि इससे थोड़ा काम में तेज़ी आए। तो देखिए आप तहसीलदार, कोटद्वार, एडिशनल एसपी हों चाहे डीएम हो, तमाम जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सेटरिंग लगी हुई है और स्लैब को लिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन इस काम को लेकर कहा जा रहा था कि दिसंबर में तैयार हो जाएगा। जिस तरह से एक स्लैब को लिफ्ट करने में 37 दिन लग गए, दूसरे में 15 दिन लग गए, तो अगर स्लैब को ही लिफ्ट करने में इतना समय लगेगा तो फिर पिल्लर को रिपेयर करने में कितना समय लगेगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या अगली बरसात से पहले पुल तैयार हो जाएगा? फिलहाल आप देखिए अभी निरीक्षण के बाद तमाम जो यहाँ पर पहुँचे थे डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, ये लोग इस मालन पुल का निरीक्षण करने के बाद तमाम जो यहाँ पे पुल का निर्माण कर रही कंपनी है उनको दिशा निर्देश देने के बाद वापस लौट रहे हैं। तो केबी न्यूज़ में देखिए आप, मालन पुल में हलचल है और तमाम जो प्रशासनिक लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए, चाहे वो एसडीएम हो, एसपी हो, तहसीलदार हो, मजिस्ट्रेट हो, डीएम हो, तो निश्चित तौर पर ये पुल चर्चा में है। और अब जो मजिस्ट्रेट हैं वो आप दिखा रहे हैं आपको, ये औचक निरीक्षण हो चुका है और अब कोटद्वार के इस भाबर के मालन पुल के निर्माण को लेकर जितने भी सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब अब सरकार को भी देना है, इस पुल का निर्माण कर रही कंपनी हिमालयन कंस्ट्रक्शन को भी देना है। फिलहाल देखिए आप, सभी लोग यहाँ से अब जा रहे हैं आवश्यक दिशा निर्देश देने के बाद। मालन पुल चर्चा में है और ये पुल बनने के बाद चर्चा में उतना नहीं आया जितना टूटने के बाद आया। अब इसके दोषी कौन थे, विजिलेंस जांच थी, बहुत कुछ था जिसका लोगों को आज तक मालूम नहीं है। चलिए फिलहाल डीएम पहुँचे, उन्होंने यहाँ पे संज्ञान लिया, उनको लग रहा है कि काम धीरे चल रहा है, तो उम्मीद करते हैं काम तेज़ी से चलेगा और अगली बरसात से पहले ये पुल रिपेयर हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ केबी न्यूज़ के लिए मेहरबान सिंह नेगी। जो हमने मंगलवार पाई है, जो चुनाव उत्तराखंड में हुए थे, इससे ये जाहिर होता है कि भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लोकतंत्र की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छे दिन, हमारे अच्छे दिन, कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं और जनता के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने बरगलाया है, जनता को झूठ बता के इन्होंने वोट पाए हैं, वो उनकी पोल खुल चुकी है और एक अच्छी शुरुआत के लिए हम सब लोग आपको बधाई देते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस को जिताने का काम करें और सब एकजुट हुए। जय भारत, जय उत्तराखंड, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय बद्री विशाल की जय, जय बद्री विशाल की जय, जय बद्री। सही है, सही है। और भी चल रहा है।
चलिए फिर बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कंडी संपर्क मार्ग की क्या स्थिति है। तो भैया ये मार्ग टू व्हीलर के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसे आप बड़ी गाड़ी चला के ला सकते हो तो आप इसमें आ सकते हो। दो जगह में परेशानी है, एक जहाँ से गाड़ी आ रही है और दूसरी ये परेशानी है। तो हम कॉजवे के ऊपर से दिखा रहे हैं आपको। तो ये है फ़िलहाल मतलब स्थिति। तो अगर आपने ऐसे लहरा के आना है, बल खा के आना है तो आप आ सकते हैं। स्थिति यहाँ पे टू व्हीलर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब टू व्हीलर के लिए कंडी संपर्क मार्ग में वैसे भी बोर्ड लगा हुआ है कि ये बंद है। तो भैया इस मार्ग से आप बिल्कुल आवागमन न करें। और बाइक स्कूटी आदि से जाने के लायक नहीं है ये मार्ग। कंडी मार्ग देखिए कॉजवे है ये, फ़िलहाल ये बंद पड़ा हुआ है। इसमें पानी तो आ रहा है, ज़्यादा नहीं है पानी, बहुत कम पानी है, लेकिन फिर भी मार्ग बंद है। ऊपर मालन पुल आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उसी के नीचे है ये। फिलहाल ये टू व्हीलर के लिए इसमें ये मतलब कॉजवे नहीं है, कॉजवे के पास से रास्ता है एक टेम्परेरी जुगाड़ वाला रास्ता। ये देखिए आप ऐसे जा सकते हैं। आप तो कंडी संपर्क मार्ग से नहीं आना आपने, क्योंकि इसमें एक तो परेशानी यहाँ पर है स्कूटी बाइक के लिए, पहली परेशानी है ये। और इसके बाद थोड़ा आगे भी दिखाते हैं आपको। दरअसल इसमें परेशानी है, टू व्हीलर स्कूटी बाइक नहीं जा सकती क्योंकि इसमें बड़ी गाड़ियाँ गुजर रही। तो ये गहरा होते जा रहा है और ये मुश्किलें हैं। मतलब इस मार्ग में आगे भी थोड़ा मुश्किल है एक जगह और दिखाई दे रहा होगा आपको कि रास्ता है, लेकिन ये टू व्हीलर के लिए बिल्कुल नहीं है। अब ये दूसरी जगह है, देखिए यहाँ पर से भी आप नहीं जा सकते। वैसे तो बोर्ड लग गया है, लेकिन ये हल्दू खाता वाला छोर है। तो कंडी संपर्क मार्ग से फ़िलहाल टू व्हीलर लेके आप ना आए, स्कूटी बाइक, क्योंकि दो जगह में बहुत परेशानी हो जाएगी। हाँ, इस तरह की गाड़ियाँ निकल जा रही हैं इसमें, स्कॉर्पियो, ट्रक आदि। तो ये टूटा हुआ ये देखिए आप दूसरा छोर है। ये मार्ग फ़िलहाल जुगाड़ का एक रास्ता है जिससे कुछ लोग आवाजाही कर रहे हैं। तो मुश्किल भरा ही है, देख लीजिए आप, ऐसा है ये हल्दू खाता से आते समय पहले मोड़ पर ऐसा है। यानी यहाँ पे तो टू व्हीलर के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। इसमें बाहर वैसे बोर्ड लग गया तो इसमें ना आया। ये केवल फ़िलहाल हैवी गाड़ियों के लिए, स्कॉर्पियो, जीप, ट्रैक्टर आदि इसमें जा पाएंगे अगर नदी नहीं आती। वो भी तभी तक है जब तक पानी कम रहेगा। तो मार्ग बंद है। कॉजवे तो फ़िलहाल अब बन भी नहीं रहा है, क्योंकि बनाने में भी रिस्क है। फिर बारिश आएगी, फिर टूट जाएगा, ढह जाएगा। तो फ़िलहाल ये पैसे की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं था कॉजवे। और अब लोग परेशान हैं। महुआ कोट कणवाश्रम संपर्क मार्ग ही फ़िलहाल आप इस्तेमाल करें। इसमें गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ भी इसमें तभी तक आ पाएंगी जब इसमें पानी कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गहरा हो जाएगा जब पानी आएगा। फ़िलहाल बड़ी गाड़ियों के लिए खुला है, छोटी गाड़ियों के लिए बंद है। ऐसे हो रहा है। फिर कुछ लोग रिस्क लेके फिर भी जा रहे हैं। तो फिर जा रहे हैं जिनको आदत पड़ गई है शायद, जो काफ़ी दिनों से इस तरह के रास्तों में गुजरने की आदी है, वो तो इसमें आ जा रहे हैं। अब एक छोटा बच्चा है, इसको स्कूल जाना है। अब ये शायद इनके लिए ऊपर से जाना बहुत मुश्किल है। तो ये बच्चे को गोद में उठा कर लिया है पहले वाले बाधा से। तो ये इनके भाई होंगे, ये पेरेंट्स, गार्जियन। अब ये जाना चाहते हैं स्कूल। बच्चा भी खड़ा है किनारे। तो स्कूटी बहुत मुश्किल है, वैसे निकाल तो लेंगे, लेकिन इतना सबके लिए मुमकिन नहीं है मतलब इस तरह के रास्ते से पार करना। अब ये आ गए यहाँ पे। अब ये अपने मतलब उस बच्चे को लेकर आएंगे गोदी में, जिनको जाना ही है काम पे, तो जा ही रहे। चलो फिर स्कूल जाना है, स्कूल तो जाना ही है। हो सकता है थोड़ा शॉर्ट भी हो इनके लिए। तो बहुत मुश्किल से स्कूटी लाए। अब ये इस बच्चे को लेकर आ रहा है जिसको स्कूल जाना है। तो स्कूल तो जाना ही है। रास्ता देखिए आप इधर से। इसमें थोड़ा मुझे लग रहा है कुछ मज़दूर लग गए, यानी बारिश बंद होगी तभी तो ये रास्ता शुरू होगा। फ़िलहाल देखिए आप, स्कूल ज़रूरी है जाना। शायद ये हल्दू खाता रहते होंगे तो इनके लिए कणवाश्रम से जाना बहुत लंबा पड़ता है, इसलिए रिस्क लेके आ गए लोग, आ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि खैर ये तो मिशन का स्कूल है। यहाँ के बच्चे मालन पार जा रहे हैं और मालन पार के बच्चे यहाँ आ रहे हैं। तो ये तो आज तक समझ में नहीं आया कि इधर के बच्चे उधर क्यों जाते हैं, उधर के बच्चे इधर क्यों आते हैं। और सारे स्कूल लगभग CBSE के ही है। तो ये बच्चे मोटरहाट साइड से जा रहे हैं हल्दू खाता, और उधर के बच्चे जा रहे हैं इधर। तो ये सिलसिला जारी है, जोखिम बरकरार है। दे रही है KB न्यूज़, खबर आपकी।